सिंह सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमन होप है और मुझे विश्वास है कि आप सब खुश हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब आनंदित हैं, परमेश्वर की दया से। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करूंगी निर्गमन की पुस्तक पे, जो हमें परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं। तो उनमें से मैं एक कमांडमेंट की बात करूंगी। उसमें जो मेरा टॉपिक है वो है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 12 में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहना पाए। ये परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। और ये तो मैंने आपको निर्गमन की पुस्तक से बताया, मतलब पुराने नियम से। अब हम सेम आज्ञा पढ़ेंगे नए नियम में। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 1 से 2 में लिखा है कि हे बालकों, उसके बाद कॉमा लिखा है। उसने हमको बोला है, हम यंगस्टर्स को, हम किड्स को, हम चिल्ड्रंस को, सबको बोला है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी मतलब ओबीडियंस में रहो, आज्ञाकारी में बनो, क्योंकि यह उचित है। कहता है यही सही है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिससे साथ प्रतिज्ञा भी है। कहता अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली क्या है? आज्ञा है। ये पहली कमांडमेंट है। कोई ऑप्शन नहीं दिया आपको कि ऑप्शन है कि अपनी मर्जी से आप करोगे या ना करोगे। ये कमांडमेंट दी है। कहता इससे ये एक प्रॉमिस है, इसके साथ एक प्रॉमिस भी है। अगर आप किसी चीज़ को पूरा करोगे तो उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सेम है इसमें कि अपने माता पिता की अगर आप आज्ञा करो, अपने आदर करोगे उसका, तो वो आपको एक प्रॉमिस भी देता परमेश्वर। क्या है वो परमेश्वर? कहता तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। तेरा भला हो, भला मतलब वेल, इंग्लिश में लिखा वेल, एवरीथिंग इज वेल। तू धन्य होगा। कहता धन्य होगा तू हर जगह पे, आते जाते, तेरा बैंक बैलेंस, तेरा अकाउंट, तेरा घर, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ, तेरी फिजिकल लाइफ, तेरा शरीर, हर जगह वेल होगा। और इससे तू लॉन्ग लाइफ तेरा हिस्सा होगी। कहता तू धरती पे बहुत दिन तक जीवित रहेगा, लॉन्ग लाइफ तेरा हिस्सा होगी। सिर्फ क्या करना हमें? अपने माता पिता की आज्ञा माननी है, उनकी ओबीडियंस में रहना, उनके अनुग्रह में रहना। जो वो हमें कहते वो हमें करना है। तो हमें क्या है? परमेश्वर भी खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने माता पिता दिए, परमेश्वर ने सबको, ताकि वो अपने बच्चों को अपने जैसा बना सके। जो जो चीज़ें उनमें हैं, स्पिरिचुअली चीज़ें जो जो उनमें हैं, जो गिफ्ट्स, जो टैलेंट्स उनमें, वो बच्चों को दे सके। हालेलुया। और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की अधीन रहना है, अधीन, उनकी आज्ञा को मानना है जो कहते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है लाइफ का। उन्होंने ऐसे ही बाल अपने वाइट नहीं कर लिए, उन्हें एक्सपीरियंस है लाइफ का। उन्हें इतने साल, इतनी सर्कमस्टांसेस देखी, इतने लाइफ की सिचुएशंस देखी, क्या भला है क्या बुरा है, एक्सपीरियंस किया हर चीज़ का। तो उनको हमने मानना है, उनकी आज्ञाओं को उनसे पूछना है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, कमांडमेंट है, कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई बात नहीं। जब नीति वचन 23 की 22 में पढ़ते, कहता अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, मतलब अपने बायोलॉजिकल फादर की सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, मतलब जब तेरी मदर ओल्ड हो जाए, तब भी, उसने इम्फेसाइज किया इस वर्ड को, कहता तब भी उसे तुच्छ ना जानना। तो इसका मतलब लोग, बच्चे अपने पेरेंट्स को तुच्छ समझते हैं, इसलिए परमेश्वर ने ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको पता है, अगर आपके फादर ना होते तो आप ना दुनिया में आते। आपका फादर आपकी मदर को सीड देता है, और आपकी मदर के वूम में, गर्भ में वो सीड पलता है, फिर वो ग्रोथ होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो 9 मंथ के बाद बाहर आता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा अपने जनने वाले पिता की सुनना, अपने बायोलॉजिकल फादर की सुनना। और जब तेरी मदर, माता बूढ़ी हो जाए, उसे तुच्छ ना जानना। क्योंकि आपको पता है, ये आजकल जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, 21 सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। तो हमारे पेरेंट्स को कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता। आप कह सकते हैं जैसे स्मार्टफोन है ना, कुछ को नहीं चलाना ही नहीं आता, उसको थोड़ा बहुत चलाना आता है। तो जितनी चीज़ें हमें नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, दुनिया की, एक्सपोजर हुआ हमारा जितना, उतना हमारे पेरेंट्स का नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का ज़माना कुछ और था और हमारा ज़माना कुछ और है। तो इसलिए उसने बोला है, ये बात को एम्फेसाइज किया कि उनको तुच्छ नहीं जाना। ये नहीं कि वो
तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ज़्यादा एजुकेट कर दिया, तुम्हें ज़्यादा एजुकेशन दे दिया है, PhD लेवल की एजुकेशन कर रही हो, और तब तुम उनको समझते नहीं हो कुछ। हालेलुया, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर ने कहा है, आपको पता है कि जब हम अपने पेरेंट्स को नहीं सुनते, नहीं मानते उनकी, तो हमारे ऊपर कर्जेस आते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब कमांडमेंट किया तो उसके साथ हमें प्रॉमिस भी की, प्रतिज्ञा भी की कि क्या होगा। और इसका उल्ट भी है, अगर हम अपने पेरेंट्स की आज्ञाओं को नहीं मानते तो क्या होगा हमारे साथ। आपको पता है, जब एक मदर, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, तो जब एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो एक मदर होती है जो उसका उसका पालन पोषण करती है। जब वो 6 महीने का होता है, रात को फीड देती, रातों को उठती है, वो सबसे ज्यादा एक मदर स्ट्रगल करती है। रात को उठना, उसको फीड करना, उसका पैम्पर चेंज करना, और रात के 2 बजे, रात के 3 बजे जब भी बच्चा रोने लग पड़ता है, उसको सब कुछ वो करना पड़ता है। तो उसे कोई सोचो, एक मदर की जो स्ट्रगल होती है बच्चों के, जब वो बच्चा बढ़ने शुरू होता है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब धीरे धीरे वो ग्रो करता है, तो जो उसने जो स्ट्रगल की होती है अपने बच्चों को बड़े करने की, तो परमेश्वर याद रखता है उसको। सेम वैसे भी एक फादर है, जब फादर एक बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके कमाई घर में लाता है, सैलरी लेकर आता है, पैसा लेकर आता है, तो तुम उसे उसका क्या करते हो? उसका मिस यूज करते हो, पैसे का, उसको उड़ा देते हो पैसे को। तो परमेश्वर उसकी मेहनत बोलती है, परमेश्वर उनकी मेहनत याद करता है। तो हम बच्चों को क्या करना है? अगर हम बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहे, आपको पता है, इसी करके जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम 17, 18, 19, जब हम टीन एजर्स में होते हैं, जब हम होते ना, जब हम अपनी पसंद का लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं कि नहीं मुझे इसी से शादी करनी है, तो तब उसमें पेरेंट्स की राय नहीं होती, पेरेंट्स की चुने हुए चुनाव नहीं होता उसमें। इसलिए फिर माता पिता गुस्से में आके, दुख में होके तुम्हें कर्ज करते हैं, और सबसे बुरे वो कर्ज होते हैं। इवन जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम 6, 7, 8, 9 में होते हैं, तो जब हमारी मदर सुबह उठ के एक टिफिन पैक करती है, सबसे पहले उठती है, वो सारी मैनेजमेंट करती है घर की, तो उसको हम दुख दे के, इतने सालों में उन्होंने मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जॉब्स पे लगाया, और फिर हमें उनकी इज्जत ना करें, उनका कहना ना माने, उनकी सलाह भी ना लें, हम उनसे एडवाइस भी ना लें। ठीक है, चॉइस सबकी अपनी अपनी होती है, पर हम उनसे सलाह भी ना लें कि हम जो कर रहे हैं सही है, सही है सब कुछ। तो फिर दुख लगता है पेरेंट्स को कि हमें ये लोग पूछते नहीं है। क्योंकि देखो, हमारी भी बारी आनी है, हमारा भी कहते हैं ना, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। तो जब हमारा वो स्टेज होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, तो जब हमारी वो स्टेज होगी, तो तब हमें पता चलेगा कि पेरेंट्स बनने का क्या क्या दर्द होता है, जब बच्चे नहीं मानते। कटनी, कहते ना, हमें हर चीज को काटना, जो भी हम बोएंगे तो उसको हमें काटना पड़ता है। हालेलुया। सेम वैसे पेरेंट, फादर का भी है, फादर की आपको सुननी है, बाइबल भी कहती है उसकी बात सुनो, फादर तुम्हारा क्या कह रहा है। ऐसे नहीं तुम्हारे फादर ने लाइफ गुजार ली, ऐसे नहीं मेहनत कर करके घर में पैसा लेकर आए। हालेलुया। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनको ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, नर्सिंग होम्स में छोड़ आते हैं। फॉरेन में ये बहुत रिवाज है, जब उनके पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े थोड़े ओल्ड हो जाते हैं, तो वो उनको नर्सिंग होम में या ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लग लेती, कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे स्पेशली ओल्ड एज होम बने हुए हैं, इवन अब तो इंडिया में भी बन चुके हैं ओल्ड एज होम्स, कि जब तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाए तुम उनको छोड़ दो। बच्चे करते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं, जो बड़ी बड़ी वेल सिटीज में सेटल्ड है, वो कहते हैं हम अपना काम करेंगे, अपने पेरेंट्स को संभालें। तो हम क्या करें? परमेश्वर की आज्ञा का विरोध कर रहे हैं। बल्कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें उनका क्या करना, हमें हमारा भी काम है उनका पालन पोषण करना। क्यों? जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें पालन पोषण किया, वो बूढ़े हो गए, उनको साथ चाहिए हमारा। हम उनके साथ खाना पीना खाओ, चाय पियो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बातें करो, लेकर जाओ उनके साथ उनको शॉपिंग में, ताकि उनकी स्पिरिट खुश हो जाए। एक बात याद रखना, जो 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 ब्लेसिंग वो खुश होकर अपने दिल से, स्पिरिट से देते हैं ना, वो बहुत लगती हैं, वो बहुत फलवंत होती है। कुछ घर मैंने ऐसे देखे, इतने आज्ञाकारी वो बच्चे अपने पेरेंट्स के ना, मम्मी ने बोला बैठ जाओ वो बैठ जाते हैं, मम्मी ने बोला ये काम करो वो करते हैं, तुरंत बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। वो बच्चे इतने ब्लेस्ड है ना, ब्लेस्ड है। वाह, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि समझ आया होगा। छोटा सा मैसेज है कि कैसे अपने माता पिता की इज्जत करनी। हमने उनके कर्जेस नहीं लेने, हमें उनसे आशीषें लेनी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, ताकि हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को सेम चीज़ें दे सके, सिखा सके कि हमारे पेरेंट्स ने इतनी स्ट्रगल की है। जब हम अपनी स्टेज में हमने ये किया, ताकि हम अपनी पीढ़ी को, हम अपने वंश को कुछ दे सकें। हालेलुया।
मुझे विश्वास है कि आपको ये वचन समझ आया है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।